बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिगार्डिंग और टेस्ट सीरीज़, तो जो हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन अभी पेंडिंग है, तो इस हवाले से कुछ दो तीन बातें आपके सामने पेश करनी है। एंड देन ऑब्वियसली द अनाउंसमेंट आपके सामने जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिज़िकल केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, इट विल बी हेल्ड ऑन 019 मतलब 1 सितंबर, मंडे दिन होगा। और टाइमिंग थोड़ी सी मैंने एडजस्ट की है, थोड़ा सा मैंने टाइम को बढ़ा लिया है, अराउंड 8:30। इसमें मेरा खुद ही कुछ टाइम का इशू आ रहा है, तो इसलिए मैंने 8:30 को रखा है। तो थोड़ा सा मैंने एग्ज़ाम को एक तो डिले भी हो गया हल्का सा, बिकॉज यू ऑल नो द वेदर कंडीशंस एंड देन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये एक बड़ा इशू है फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़। इस वजह से हल्का सा डिले हो गया। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस फिज़िकल केमिस्ट्री पेपर। वैसे ये जो पिछले पेपर अभी तक हो गए टेस्ट सीरीज़ में, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उनके लिए भी ये इट एक्चुअली होल्ड इज़ द सेम कि इस पेपर में आई एक्सपेक्ट, बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि पार्टिसिपेट एज मच एज़ पॉसिबल। देखिए, एक होता है आप एग्ज़ाम को देख लेते हैं, पेपर को देख लेते हैं एग्ज़ाम के बाद, एक होता है एग्ज़ाम के अंदर बैठना। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इट मैटर्स अ लॉट। इफ़ यू फॉलो स्ट्रिक्टली एट द मोमेंट, अगर आप 40 मिनट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मेक श्योर दैट यू आर जस्ट स्टिंग इन द एग्ज़ाम। सो उससे आप एनवायरनमेंट एक गेन कर लेते हो, आपको वो एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। तो कभी कभार आप अच्छे खासे क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं वो भी गलत करते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से आपको हेल्प मिल जाती है। यहाँ अगर आप गलत करेंगे तो कल को आप जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, ओरिजिनल एग्ज़ाम, तो उसमें आप जो है उस गलती को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो फिज़िकल केमिस्ट्री का जहाँ तक ये जो पेपर है, इसमें एज़ यूजुअल जो मेरा पैटर्न अभी तक आप लोगों ने देखा हुआ, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक का, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। लेकिन एज वी नो दैट फिजिकल केमिस्ट्री इट कंटेन्स मेनी मैथमेटिकल एलिमेंट्स आल्सो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम आती है, इट्स बेस्ड ऑन दोज इक्वेशंस ओनली, रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज एंड नो द इक्वेशंस, और उन्हीं के आसपास आपका पेपर घूम रहा होता है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सो इट विल बी एक्सपेक्टेड एज इट कि यहाँ पे भी पेपर ऐसे ही होगा। लेकिन मैं जो आपके इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं मतलब बता ही सकता हूँ कि गेट योर पार्टिसिपेशन, मेक योर पार्टिसिपेशन नेसेसरली, यानी मेक द थिंग सीरियस कि नहीं, इसको पार्टिसिपेट करना ही करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एरियाज़ आपको दिए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद क्रिएट की है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने कहीं से कोई पेपर का क्वेश्चन मैं नहीं उठाता, किसी पेपर से या कहीं बुक से या कहीं चैट जीटीपी से। मेरे पास सीधे सिलेबस होता है या मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक होती है, तो मैं सीधे टॉपिक से ही खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। तो इस हवाले से ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन बेस्ड हो, कॉन्सेप्चुअल हो, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर इन केस आपने कुछ क्वेश्चन मिस कर लिए, यू कुडंट सॉल्व दोज क्वेश्चंस, या आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसके बाद मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जब आप पेपर देंगे, उसके बाद जब आप की चेक करेंगे, या की से पहले भी आप कर सकते हैं, जो वो जो क्वेश्चन है जिस एरिया से वो निकाला गया है, उस पूरे टॉपिक को आप जो है कवर अप कर लो। क्योंकि एक्सपीरियंस भी यही कहता है, और मेरा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप कोई क्वेश्चन, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप कोई क्वेश्चन लेते हैं वहाँ से, जब आप ऑप्ट करते हैं एग्ज़ाम, फिर कोई क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है, चाहे वो बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक और इट वाज टफ, वट एवर इज़ द केस, यू कुडंट रिमाइंड दैट टाइम। लेकिन जब आप वापस घर जाते हो ना, जब आप उस टॉपिक को देखते हो, उस क्वेश्चन को देखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में रह जाता है। यू जस्ट रिमेंबर इट बाय हार्ट। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका है इस पेपर को देखने के बाद। हो सकता है ये पॉसिबल है कि अगर प्रीवियस पेपर्स को आप कंपेयर करो, तो शायद ये पेपर आपको हल्का सा टफ दिखे, शायद। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्लेम भी करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर टफ होता है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ सच्चाई ये भी होती है कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फिर कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना इन द रियल लाइफ, मतलब कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना इन द वर्ल्ड,
के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, वो एक थोड़ा सा उसके लिए आप कह सकते हो कि थोड़ी सी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, किताबें बहुत पढ़नी पड़ती हैं। तो ये पेपर जब आप देंगे, हो सकता है आपने जो आपका अभी तक जो रेशो आपका रहा होगा 35, 32, 33, 34, जो मैंने अभी तक बहुत सारे एस्पायरेंट्स का देखा, यहाँ पे अगर आपने 30 भी स्कोर किए, आई सपोज कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है। बट एनीवे, वट एवर आप स्कोर करेंगे, उसके बाद जितने आप क्वेश्चन आपको छूट जाते हैं या आप मिस कर जाते हैं, आप सीधे जाइए, डोंट लीव दोज क्वेश्चन एज इट, डोंट डू दिस मिस्टेक। बल्कि मैं तो ये पहले पेपर्स के बारे में ही कहूँगा जो अभी तक हो गए, डोंट लीव द क्वेश्चंस कि नहीं मुझसे छूट गया, कोई मसला नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस एग्जाम। नो, जस्ट गो, टेक द टॉपिक, चूज सी द टॉपिक इन एनी टेक्स्ट बुक, जो अच्छी बुक हो, जिससे भी आपने प्रिपेयर किया हो, उसके वो टॉपिक को हर एंगल से देख लो। क्योंकि जब आप पेपर के बाद उस टॉपिक को देखेंगे ना, अगर आपने वो क्वेश्चन आपसे छूटा होगा, तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। इट इज़ 100% ट्रू, इसमें कोई डाउट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि उसके बाद जब आप एग्ज़ाम से निकलेंगे या आप की के बाद चेक करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके ठीक है या जो गलत है उनको आप देख लीजिए, उन टॉपिक्स को देख लीजिए हर एंगल से, तो आई एम 100% श्योर आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। और कल को आपको एग्ज़ाम में क्या पता, क्वाइट पॉसिबल है कि उनमें से क्वेश्चन आ जाए, ना भी आ जाए तब भी उस टॉपिक पे आपको अच्छा होल्ड होगा। तो ये जो है आई सपोज टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू पीपल, खास करके इस एग्ज़ाम के हवाले से, लेक्चरशिप के हवाले से। सो एनीवे, आई विल जस्ट क्लोज दिस, जो भी कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने मैंने डिस्कस किए। तो एज़ यूजुअल आपकी, अगर आप नए हैं तो आई सपोज यू गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक होगी, ग्रुप की लिंक होगी, तो ग्रुप को आप ज्वाइन करके उस जो मंडे का दिन है, वहीं 5 मिनट के आसपास या 3 मिनट से पहले आपको लिंक आ जाएगी, तो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, सो देखिए एज यूजुअल ट्राई। हाँ, रहा सवाल उन स्टूडेंट्स का, उन एस्पायरेंट्स का जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तब भी मैं रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद भी वेन एवर यू सिट इन द डे, इन द सेम डे, क्योंकि उसके बाद की आ जाती है, आप स्क्रीन को ओपन कर लीजिए या आप पेपर्स को फॉलो कर लीजिए, जो ग्रुप में मैं डाल लेता हूँ एक एक करके 10 क्वेश्चंस का। स्ट्रिक्टली सिट, बाउंड यूर सेल्फ विद इन द 40-minute बाउंड्री एंड ट्राई टू सॉल्व। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एक है, चलो कोई मसला नहीं है, मुझे आता है। नो, सॉल्व द क्वेश्चन, पुट योर ऑप्शंस वेदर राइट और रॉन्ग। अब देखो कि आपने कितना स्कोर किया हो, इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन द मॉर्निंग। लेकिन आइडियल सिचुएशन तो मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ, पार्टिसिपेट इन द मॉर्निंग एज मच एज, कि ग्रुप में तो बहुत सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, तकरीबन 100 से ज़्यादा, 125 के आसपास कैंडिडेट्स। फिर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 20-30 मैक्सिमम, और कुछ तो डायरेक्टली फिर वीडियो को देख के पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इट इज़ बेटर कि आप जो है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में, यू सिट ऑन द मंडेज, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो होपफुली लेट अस जॉइन ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो थैंक यू।